दिस इज़ अमृता। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एसबीआई के वीज़ा क्लासिक डेबिट कार्ड का, जो मैंने योनो की तरफ से अप्लाई किया था ऑनलाइन में और जस्ट 2 या 3 दिन में ही ये मुझे डिलीवर हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी ये दशहरा का छुट्टी जो चल रहा था उसके लिए तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी ये 2 या 3 वर्किंग डेज़ में मुझे डिलीवर हो गया है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आप योनो के तरफ से योनो के थ्रू में इसको अप्लाई कर सकते हैं और कौन-कौन सा कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं, खुद के नाम से अप्लाई कर सकते हैं, क्या-क्या राइट्स वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं और साथ-साथ जानेंगे कि इस डेबिट कार्ड को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं जस्ट 1 ही मिनट में, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए देख लेते हैं ये इसमें क्या-क्या है। पहले तो आपको मिलता है एसबीआई डेबिट कार्ड यूज़र गाइड। ये 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी। आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ होता है, कौन सा सेक्शन क्या नाम से जाना जाता है और उसके साथ साथ आपको कैसे इसको यूज़ करना है, ट्रांजैक्शन कैसे करना है और बाकी अगर स्टोलन हो जाता है तो क्या करना है। तो इसको जानने के बाद ऐसे टाइप का आपका इसका इंटरफेस दिखेगा और इसके साथ साथ आपको जो और एक सेक्शन मिलेगा वहाँ पर आपको एटीएम कार्ड दिखाई। एटीएम कार्ड के सामने आपका नंबर और वैलिडिटी दिया हुआ होता है, नाम दिया होता है और पीछे सीवीवी नंबर दिया होता है जो ट्रांजैक्शन के टाइम में काम आता है। साथ ये जो आपको एक डेबिट कार्ड का एक देखिए ये पेज जो आपको दिया जाएगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, यहाँ पे आपका नाम और आपके कार्ड का नंबर भी दिया हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें आप पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हैं। डिटेल्स पढ़ने के बाद 4 प्रोसेस में आप एटीएम का पिन जनरेट कर सकते हैं। 4 ही प्रोसेस मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आप एटीएम में जाते हैं तो एटीएम में जाने के बाद आपको पहले तो आपको अकाउंट का नंबर देना होगा, फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको देना होगा। उसके बाद एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल में। ओटीपी डालने के बाद आपको पिन क्रिएट का या चेंज का मौका दिया जाता है। 11 डिजिट का जो आपका अकाउंट नंबर है, 10 डिजिट का जो आपका मोबाइल नंबर है, ये बहुत फास्ट प्रोसेसिंग आपको करना होता है, नहीं तो क्या होता है ये आपका सेशन आउट हो जाता है, तो बार बार आपको कोशिश करना होता है। तो ये अच्छा प्रोसेस है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है तो आप पहले मोबाइल से इसको क्रिएट कर लीजिए। उसका प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देती हूँ। पिन लिखना होगा PIN, उसके बाद आपको स्पेस देना होगा। स्पेस देकर आपका कार्ड का जो लास्ट 4 नंबर है वो लास्ट 4 नंबर देना होगा, फिर से स्पेस देना होगा। उसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर है लास्ट 4 डिजिट वो देना होगा और सेंड करना होगा 567676 पर। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी जो है वो 2 डेज़ तक वैलिड होगा। उस 2 डेज़ के अंदर आपको एटीएम में विजिट करना होगा। एटीएम में जब भी आप विजिट करेंगे तो कार्ड इंसर्ट करने के बाद ही आपको एटीएम जो मशीन है वो आपको बोलेगा कि आप इसका पिन दीजिए। तो पिन की जगह पे आप ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद आपको ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट करेगा एक पेज में, जहाँ पे आपको शो होगा कि आप यहाँ पे पिन चेंज या क्रिएट कर सकते हैं। तो आप क्रिएट करेंगे अपने अनुसार, पूरा कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे ही। तो 2 डेज़ का आपको टाइम मिलता है। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस मोबाइल से अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको क्या दिखाऊंगी वो है इंटरनेट बैंकिंग से आप कैसे पिन को जनरेट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको एटीएम जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने योनो से इसको प्रोसेस किया है, योनो से ही अप्लाई किया है। तो जाहिर है कि मेरे पास इसका इंटरनेट बैंकिंग आईडी है। तो इंटरनेट बैंकिंग आईडी के साथ साथ इसको कैसे इंटरनेट से मैं एक्टिवेट कर सकती हूँ वो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में मैं आपको दिखाती हूँ। कंप्यूटर या मोबाइल के ब्राउज़र में आप जाके लिखेंगे ऑनलाइन एसबीआई, तो पहला जो पेज आपके पास आएगा वहाँ पे आप पर्सनल बैंकिंग में क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन में जाने के बाद आपको फिर से कंटिन्यू टू लॉगिन में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके पास यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा देने के बाद जो पहला इंटरफेस आता है होम पेज, वो आपका ये होगा। यहाँ पे आपको जाना होगा ई सर्विसेज, ऊपर में देखिए, फिर आएगा एटीएम कार्ड सर्विसेज, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट जो पेज आएगा वहाँ पे आपको शो होगा एटीएम पिन जनरेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इस पेज के बाद आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा, आप ओटीपी से पिन जनरेट कर सकते हैं या फिर आपके इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड से, जो प्रोफाइल पासवर्ड आपका है उससे भी जनरेट कर सकते हैं। तो मैं ओटीपी को चूज़ कर रही हूँ। तो इसके बाद ओटीपी को चूज़ करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को आपको देना होगा और सबमिट में क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैं आपको ओटीपी देने के बाद सबमिट में क्लिक करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो पेज आएगा वहाँ पे आपको डायरेक्शन क्या दिया जाता है।
अभी सबमिट में क्लिक कर रही हूँ। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर चूज़ करने को मौका दिया जाएगा। अगर आपका मल्टीपल अकाउंट है यहाँ पे तो आपको चूज़ करना होगा। यहाँ पे मेरा एक ही अकाउंट है, कंटिन्यू में मैं क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर शो होगा। जो कार्ड नंबर अभी आपके पास आया है वो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। वो यही है मेरा 9110 का, मेरा नाम यही है। तो सिलेक्ट कार्ड नंबर करके आप जब भी इसको ये राउंड बॉक्स में चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा और आपको इसके बाद सबमिट बटन में क्लिक करना होगा। सबमिट में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप खुद से एक डिज़ायर 2 डिजिट का पिन सेट करेंगे, 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट का कोई भी आप चूज़ कर लीजिए। मैंने अपने हिसाब से इसको चूज़ कर लिया और मैं सबमिट में क्लिक करूँगी। यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो पेज आएगा वहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके पास मोबाइल में और एक 2 डिजिट का SMS गया है। तो आपको पहले जो पिन आपने डाला है 2 डिजिट का उसको पहले डालना है, जो आपने अभी सेट किया है। उसके साथ साथ मोबाइल में जो और एक 2 डिजिट का पिन गया है उसको डालना है। तो हो गया आपका 4 डिजिट का पिन। ये आपको यहाँ पे देना होगा और उसके बाद सबमिट करना होगा। तो मैंने पहले 36 दिया था और अभी मेरे पास और एक जो पिन आया है वो 2 डिजिट का, उसको मैं यहाँ पे दूंगी। देने के बाद सबमिट पे क्लिक करूँगी। बस ये मेरा पिन जनरेशन हो गया। आप चाहे तो इसको ATM में जाके चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको शो करूँगी कैसे आप योनो से कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले लॉगिन के बाद ही आपको जो पेज आएगा वो ये होगा, जो होम पेज है। 3 डॉट्स में जाइए, ये जो 3 डॉट्स आपको दिख रहा है इस 3 डॉट्स में जाइए। फिर यहाँ पे आप आ जाइए सर्विस रिक्वेस्ट में। सर्विस रिक्वेस्ट में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ATM एंड डेबिट कार्ड, ये जो ऑप्शन आपको शो हो रहा है यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड डालना होगा। ये नेक्स्ट पेज में प्रोफाइल पासवर्ड के बाद आपको ये पेज शो होगा। यहाँ पे आप देखिए ब्लॉक कार्ड को कर सकते हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो दिखा दिया है। मैनेज कार्ड भी यहाँ से कर सकते हैं। रिक्वेस्ट न्यू और रिप्लेसमेंट, यहाँ से आपको न्यू का ऑप्शन मिलता है और आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सा पहले तो आपको अकाउंट सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कार्ड में आप क्या नाम चाहते हैं तो ये नाम आपको यहाँ पे डालना होगा, कौन सा नाम आप अप्लाई करेंगे। मैं अपना नाम अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ से आप चूज़ करेंगे कौन सा कार्ड आपको लेना है, मास्टर कार्ड क्लासिक, रुपे क्लासिक, वीज़ा क्लासिक, मास्टर कार्ड ग्लोबल, वीज़ा ग्लोबल, मास्टर कार्ड कॉन्टैक्टलेस और वीज़ा कॉन्टैक्टलेस। तो आप यहाँ पे जान लीजिए अगर पहले ही एक कोई भी कार्ड यहाँ से आपने चूज़ किया है वो कार्ड सेकेंड टाइम आप यहाँ से चूज़ नहीं कर पाएंगे, तो करने से भी आपका रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास वीज़ा क्लासिक नहीं है तो मैं वीज़ा क्लासिक को यहाँ पे ले रही हूँ। और ये जो एड्रेस आ जाएगा आप देख सकते हैं, ये परमानेंट एड्रेस है। और फिर अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस कोई एड्रेस देना चाहते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका ये आ जाए, मतलब कार्ड डिलीवर हो, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में उस एड्रेस को आपको डालना होगा। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लियर करना होगा, चेकआउट और नेक्स्ट में जाना होगा। नेक्स्ट में आपको एक OTP आएगा। OTP को सबमिट करने के बाद ही आपके पास एक नया ATM कार्ड का देखिए ऑलरेडी OTP आ चुका है। इस OTP को जब भी मैं डालूंगी यहाँ पे 296042, तो OTP को डालने के बाद ही जब मैं सबमिट करूँगी तो ये मेरा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, कैसे आप अनबॉक्सिंग कर सकते हैं और क्या क्या मिलता है आपको जब आप ATM कार्ड अनबॉक्सिंग करते हैं, और उसी के साथ साथ ATM को कैसे आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू में एक्टिवेट कर सकते हैं जस्ट 1 मिनट में ही। और आपको मैंने ये भी दिखा दिया है कैसे आप योनो से न्यू ATM कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो होप कि गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ साथ चैनल अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलते हैं, मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइज। थैंक यू।